आज ब्राह्मण राजनीति को लेकर के भी काफी कुछ बातें हुई, सम्मान दिलाने की बात। बहुजन समाज पार्टी की जो गवर्नमेंट थी तो सभी समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सेदारी भागीदारी दी थी। फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो सबका हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा का क्या स्टैंड है? आज बड़ी बात है। बहुजन समाज पार्टी 7 के तरीके, जैसे 2007 में जनता गठबंधन तैयार हुआ था, ठीक उसी तरह से जनता गठबंधन तैयार करेगी। गठबंधन को लेकर कोई तैयारी है? जनता का गठबंधन, दलों का गठबंधन नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मायावती का जन्मदिन था। बसपा सुप्रीमो का 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि गठबंधन किसी भी दल से नहीं होगा, और दूसरी तरफ SIR प्रक्रिया को लेकर भी बड़े सवाल किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें ब्राह्मण राजनीति जो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, बाटी चोखे का भोज हुआ, आपने देखा, उसके बाद फरसा तक गिफ्ट किया गया कांग्रेस में। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने जो कि ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने बाटी चोखे का भोज किया। उस सभी को लेकर के साफ कह दिया है कि ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ बसपा गवर्नमेंट में हुआ था और सरकार आती है तो ब्राह्मणों का सम्मान किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे बात करने की बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से और समझेंगे कि ये सभी जो मुद्दे रहे उस पर उनका क्या कुछ कहना है। बसपा सुप्रीमो ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा का क्या स्टैंड है? आज बड़ी बात है। बसपा सुप्रीमो पार्टी 7 के तरीके, जैसे 2007 में जनता गठबंधन तैयार हुआ था, ठीक उसी तरह से जनता गठबंधन तैयार करेगी जी, और अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने का काम करेगी। गठबंधन को लेकर कोई तैयारी है? जनता का गठबंधन, दलों का गठबंधन नहीं। आज ब्राह्मण राजनीति को लेकर के भी काफी कुछ बातें हुई, सम्मान दिलाने की बात। बहुजन समाज पार्टी की जो गवर्नमेंट थी तो सभी समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सेदारी भागीदारी दी थी। फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो सबका हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम करेगी। मेरठ की जो बड़ी घटना हुई, इसको लेकर के क्या कहें? ये घटना है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसी घटना पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से मेरठ में एक हमारे SC समाज की माँ और बेटी खेत में जा रही थी और रास्ते में कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा मां के ऊपर फरसे से, कुल्हाड़ियों से हमला किया गया और बेटी को पिस्टल लगा करके, उसके असलहे लगा करके उसको अगवा कर लिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही, चाहे हमारे मेरठ में बेटी का अपहरण हुआ, चाहे कानपुर में 14 साल की बेटी के साथ अपहरण हुआ, इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं। निश्चित है सरकार को कानून व्यवस्था को ख्याल रखना चाहिए, और नहीं तो ये उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के माननीय बहन जी को लाने का काम करेगा, क्योंकि बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा था। BSP सरकार में कहीं भी कोई भी अत्याचारी बख्शा नहीं जाता था। पहली चीज तो अत्याचार होता नहीं था। बहन जी की सरकार में इस तरीके के नहीं, बहन जी की सरकार में कानून का राज चलता था, बहन जी की सरकार में विकास होता था। आज तो सब ठप पड़ा है, पूरा जंगल राज कायम है। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता इस चीज को देख रही है। 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को भी देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को देखा है, आवाज 17 से लेकर आज तक भाजपा को देख रही है। आम जनता बहुत दुखी है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसलिए उत्तर प्रदेश की आम जनता आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। नहीं, EVM पर तो हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग इतनी मजबूत तैयारी करेंगे कि उसके बाद भी हम जीत के आने का काम करेंगे। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी 2007 में SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज, अन्य धार्मिक और अल्पसंख्यक समाज और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज की एक जनता का गठबंधन तैयार करके जीतने का काम किया था। फिर 2027 में दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज बहन जी के जन्मदिन के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालय पर हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाकर बधाई दे रहे हैं, और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो बहन जी की सरकार में बहन जी ने काम किया था उसको भी बताने का काम करेंगे, और एक संकल्प लेंगे कि आने वाले 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोग सरकार बना के बहन जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो सके। बहन जी ने तो ये कहा कि सर्व समाज का हित बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है, फिर आगे होगा। EVM को लेकर भी सवाल उठाए। EVM को लेकर के सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं ये लोग उधर बगल खड़े होकर के मजे ले रहे थे। लेकिन हमारी पार्टी, हमारी नेता मान्य बहन जी तो लगातार कहती हैं, अगर पूरे देश के सारे दल के लोग ये मांग करते हैं कि EVM ना रहे
तो चुनाव आयोग को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। एक दल के कहने पर चुनाव आयोग को ईवीएम का सहारा नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो मेडिकल का क्षेत्र हो चाहे जो क्षेत्र हो, जो हमारे SC ST OBC का आरक्षण का है वो तो होना चाहिए। बाकी अगर हमारे SC ST OBC के बच्चे अगर हाई मेरिट को क्रैक करते हैं तो उनको भी भर्ती होनी चाहिए। धन्यवाद। इतना निंदनीय है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसी घटनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा तो कुर्सी खाली करें, बहन जी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी बी टीम का काम करती, इसीलिए बीएसपी पर गलत आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई की पत्नी महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। अभी आपने देखा करहल में माननीय धर्मेंद्र यादव जी के सगे जीजा भाजपा से चुनाव लड़े थे। तो बी टीम का काम तो वो लोग करते, आरोप गलत लगाते। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से हमारी बातचीत हुई, साफ कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव जनता के गठबंधन से लड़ा जाएगा, कोई भी दल का गठबंधन नहीं होगा। और दूसरी तरफ SIR प्रक्रिया को लेकर भी तीखा हमला किया है और साथ ही साथ ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर के बड़ी बात की। इसी बीच में आपने देखा मेरठ में जो घटना हुई, जिसमें आपने देखा कि बीते समय एक दलित समाज की महिला की हत्या कर दी गई, उसकी बेटी का अपहरण हुआ, इस तरीके की चर्चा रही, उस पर काफ़ी तीखा प्रहार। और विश्वकर्मा समाज के लड़के की किस तरीके से निर्मम हत्या की गई जलाकर, उसको लेकर के भी तीखा प्रहार था, गवर्नमेंट को सीधा टारगेट किया। आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके भी कोई सवाल हैं लिखते ज़रूर रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद। कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुल्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। और ये स्वाभाविक भी है, जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा आम चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी।